Hi, Hi sir, how are you? I am fine sir. Where are you from? I'm from Uttar Pradesh sir, Aligarh Mandal. Aligarh Mandal. Okay. What's your name? Trapti Sharma. तप्ती शर्मा. चिमनी द्वारा विद्युत उत्पादन और धुआं निष्पादन, ठीक है? क्या है ये, जरा सा हमें समझाएंगे? ओके. सो बेसिकली मैंने अपने मॉडल में ये बताया है कि किस तरह हम चिमनी से निकलने वाली वेस्ट हीट एनर्जी को कैसे पेल्टियर मॉड्यूल और थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ कर उसे डायरेक्टली हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जो हमारा स्मोक आता है उस स्मोक को कैसे हम स्मोक फिल्ट्रेशन टैंक और वेट स्क्रबर सिस्टम का यूज़ कर उसे प्योर एयर में तो कन्वर्ट करेंगे, साथ में बहुत सारे कैपिटलाइजेशन प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में सेल कर भी प्रॉफिट कमाएंगे. बिल्कुल. सो इसमें होगा क्या देखते हैं. जैसे कि ये चिमनी है हमारी जो फैक्ट्री होती है उसमें हम चिमनी लगाते हैं. उस चिमनी का जो फायर प्लेस होता है हम उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकले. सो उसमें से दो चीज़ रिलीज़ होती हैं. पहला होता है वेस्ट हीट एनर्जी, दूसरा स्मोक. उस वेस्ट हीट एनर्जी को हम पेल्टियर मॉड्यूल के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. देखते हैं कैसे होता है. जैसे कि ये हमारा फायर प्लेस है. फायर प्लेस के ऊपर हमने थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लगाया. तो इसकी बहुत खास प्रॉपर्टी होती है, जितना नीचे से हीटअप होता है ऑटोमेटिकली ऊपर से उतना कूलअप हो जाता है. जब ऐसा होता है तो इसके अंदर जो कंडक्टिंग पैनल्स होते हैं उसमें जो चार्ज होता है उसके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. यस सर, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जो सीबैक इफेक्ट. यस सर. चलो पहले सब एक्सप्लेन करें. यस सर. सो जब ऐसा होता है तो इसमें जो चार्ज में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है सो इससे वो वेस्ट हीट एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. देन हम उसको सेव कर सकते हैं, किसी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम अपनी फैक्ट्री में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस को चलाने की यूज़ में ले सकते हैं, जैसे फ़ैन और बल्ब्स. एंड सेकंड हमारा आता है स्मोक को लेकर. स्मोक हमारे चिमनी के फनल से होकर ऊपर आएगा. यहाँ पर हमने एग्जॉस्टर यूज़ करा है. एग्जॉस्टर जब हाई एक्सिस पर रोटेट होगा सो वो स्मोक को स्मोक फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर डालेगा. स्मोक जब स्मोक फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर आएगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. पहला होगा कार्बन कंपाउंड्स और दूसरा होगा केमिकलाइज्ड गैसेस. कार्बन कंपाउंड्स हमारे रोलर के थ्रू जब रोलर रोटेशनल वे में मूव करेगा तो जो कार्बन कंपाउंड्स है वो रोलर पे चिपक जाएंगे और रोलर के थ्रू वाटर टैंक के अंदर आएंगे. वाटर टैंक में जब कार्बन कंपाउंड्स आएंगे तो हम उनको निकाल कर पेंसिल की लीड और इंक को बनाने के यूज़ में ले सकते हैं, जिसे हम सॉलिड मटेरियल इसमें. यस सर. और फिर उसको इंक और लीड बनाने के यूज़ में लेंगे और उसको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. सेकंड आता है हमारा केमिकलाइज्ड गैसेस. जैसे कि बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो हम इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसे निकल कर फिर हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाएंगे, उससे पॉल्यूट करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण बनेंगी. तो क्यों ना उनको भी प्यूरीफाई किया जाए. फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड. सो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप के थ्रू वेट स्क्रबर सिस्टम के फर्स्ट टैंक में एंटर करेंगी. सो कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर करेगी तो हमने यहाँ फर्स्ट टैंक में वाटर स्टोर करा है. वाटर मोटर के थ्रू ऊपर से शावर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से एंटर कर रही है. जब ऐसा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व नहीं होगी तो वो ऐसी गैसेस जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती वो सेकंड पाइप के थ्रू सेकंड टैंक में एंटर करेंगी, जिसमें हमने कास्टिक सोडा स्टोर करा है. कास्टिक सोडा सेम वही प्रोसेस है. कास्टिक सोडा ऊपर से शावर होगा, नीचे से गैस एंटर करेगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड और कास्टिक सोडा की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो कार्बनिक एसिड बनाएगा, जिसे मोटर के थ्रू निकालकर ATP में स्टोर करेंगे एंड देन उसको हम लेबोरेटरी में भेजेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. देन चेक करेंगे कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया वो कार्बनिक एसिड ही है ना, वो सेल करने के लायक है. जब वो अप्रूव्ड होगा वहाँ से देन हम उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं. एंड जो प्योर गैसेस हैं वो वैक्यूम ब्लोअर के थ्रू हम निकालेंगे एंड देन प्योर एयर में हम उसको कन्वर्ट करके जब हो जाएगा तो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे. तो हम अपने इन्वायरमेंट को और हम अपने हेल्थ दोनों को प्रॉफिट पहुँचा रहे हैं. और हाँ, इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, मनी बेनिफिट मिल रहा है. बिल्कुल. जो वेस्ट है वो वेस्ट से हमने प्रॉफिट कमा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Thank you for all. Okay.